हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जब भी हमारे पास कभी भी बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ी पावर आती है, तो उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है और उसी के साथ साथ हमें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ता है ताकि जनता की नज़रों में हमारी छवि जो है वो बेदाग रहे और ख़राब ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है हमारे साथ जिसमें हमारे पास पावर तो रहती है, जिम्मेदारी भी रहती है, लेकिन ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है समाज के सामने, दुनिया के सामने। और कुछ ऐसा ही हुआ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ। एक्चुअली हुआ ये है कि उनकी एक बेटी है जोयश ईरानी करके, उनका गोवा में एक रेस्टोरेंट है। लेकिन रेस्टोरेंट के साथ दिक्कत ये आ गई है कि जिनके नाम पर इन्होंने रेस्टोरेंट में शराब बेचने का लाइसेंस लिया था वो आदमी की मृत्यु हुई 1 साल पहले हो चुकी है। यानी कि मरे हुए लोगों के नाम पर उन्होंने लाइसेंस लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और कंट्रोवर्सी तो खड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर जो मामला आ रहा है ये स्मृति ईरानी का मामला है, जो एक हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि स्मृति ईरानी जो है यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है वो। और यहाँ पर जो गोवा के जो एक्साइज कमिश्नर है उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट को शो कॉज नोटिस दे दिया, यानी कि कारण बताओ नोटिस दे दिया है कि बताइए आपने ये ऐसा क्यों किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दो। और यहाँ पर इसकी अगली सुनवाई होगी 29 जुलाई को। तो जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें स्मृति ईरानी का परिवार फंस गया है। आज जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये द क्विंट का आर्टिकल है, रेस्टोरेंट रन बाय स्मृति ईरानी फैमिली गॉट लिक्कर लाइसेंस बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, यानी कि फर्जी तरीके से यहाँ पर लिक्कर का लाइसेंस ले लिया है। कब का आर्टिकल है? 22 जुलाई का आर्टिकल है ये। तो देख लेते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक बेटी है जिसका नाम जोयश ईरानी है। वो गोवा के आस गांव में एक बेहद ही पॉश रेस्टोरेंट चलाती है जिसका नाम सिल्ली सोल कैफ़े एंड बार है। तो इसके साथ ये मामला हो गया है कि इन्होंने इस रेस्टोरेंट का जो शराब बेचने का लाइसेंस को रिन्यू कराया है वो एक ऐसे व्यक्ति से करवाया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि पिछले साल ही उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर गोवा के जो एक्साइज कमिश्नर है जो है नारायणगढ़, उन्होंने 21 जुलाई को रेस्टोरेंट को शो कॉज नोटिस दे दिया, यानी कि कारण बताओ नोटिस। और इस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में एक वकील है जिनका नाम आयर्स रॉड्रिगेज है, उन्होंने कंप्लेंट की थी। और अपनी कंप्लेंट में उन्होंने सिल्ली सोल रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर फर्जी और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल का लाइसेंस पाने के लिए किया था, ये आरोप लगाया था। और अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। तो अब बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो शो कॉज नोटिस के हिसाब से रेस्टोरेंट का जो लिक्कर लाइसेंस है वो पिछले महीने ही रिन्यू हुआ है, लेकिन जिसके नाम पर ये लाइसेंस रिन्यू हुआ है उसकी मौत पिछले साल ही 17 मई 2021 को हुई। तो फिर मरे हुए व्यक्ति के ऊपर उनके नाम पर ये कैसे लिक्कर लाइसेंस ले सकते हैं। पिछले महीने 22 जून को लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी और लाइसेंस एंथोनी डिगामा के नाम से रिन्यू किया गया था, जो पिछले साल ही मर चुके हैं। और जिसके नाम पर लाइसेंस रिन्यू किया गया उनके आधार कार्ड के हिसाब से वो मुंबई के विले पार्ले के रहने वाले थे। इसके अलावा इस मामले में शिकायत करता है, यानी कि विसल ब्लोअर आयर्स रॉड्रिगेज, उन्होंने तो बीएमसी से ये डिगागा जी के जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी हासिल कर लिया ताकि शिकायतकर्ता को कोई झूठा ना समझे और ये सबूत भी दिखा पाए मांगने पर। और इस मामले में स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि लाइसेंस के रिन्यूअल के एप्लीकेशन में किसी ने फर्जी दस्तखत कर दिया है और ये कहा है कि प्लीज़ रिन्यू दिस लाइसेंस फॉर द ईयर 2022-23 एंड विद ट्रांसफ़र द सेड लाइसेंस विद इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पर मरे हुए आदमी के फर्जी दस्तखत किए गए और ताकि शराब बेचने का लाइसेंस मिल जाए, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। शराब बेचने का लाइसेंस गोवा में मिल पाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसके लिए बहुत सारे लोग जतन करते हैं कि इस तरह से मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, हमारा कोई जुगाड़ बन जाए, हमारा फर्जी तरीके से काम हो जाए, घूस के तरीके से काम हो जाए, या फिर अपने रौब दिखाने का काम हो जाए, इसकी सिफारिश लगाने के बाद काम हो जाए। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से मिलता है शराब बेचने का लाइसेंस। लेकिन सवाल यह आता है कि ये सब कैसे पता चला, कि कैसे सामने आई है ये सब बातें। तो देखिए, यहाँ पर जो वकील है आयर्स रॉड्रिगेज, उनका एक बहुत ही मेजर रोल है। यहाँ पर वकील रॉड्रिगेज ने एक टिप ऑफ मिली, यानी कि मुखबिर से सूचना मिली कि लाइसेंस पाने के लिए सिल्ली सोल रेस्टोरेंट एंड बार ने फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है। और ये जानकारी के लिए उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन के ज़रिए भी कंफर्म की कि इस रेस्टोरेंट का नाम पर लाइसेंस रिन्यूअल की एप्लीकेशन दी गई है। और अब वकील रॉड्रिगेज यहाँ पर एक इंक्वायरी चाहते हैं इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फैमिली के खिलाफ। और इसके अलावा
जिन एक्साइज ऑफिसर्स ने लाइसेंस को रिन्यू किया है उनके खिलाफ, और आज गांव की जो नगर पंचायत है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन सब की ये मिली भगत के बगैर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सिल्ली सोल कैफ़े एंड बार के पास तो रेस्टोरेंट ऑपरेट करने का लाइसेंस ही नहीं है, वो स्टेट में ऑपरेट ही नहीं कर सकते, उनके पास रेस्टोरेंट का भी लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर किस आधार पर रेस्टोरेंट चल रहा था, ये भी सवाल आ रहा है। और एक्साइज के नियमों के अनुसार जिनके पास रेस्टोरेंट का लाइसेंस है वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें ही शराब और बार का लाइसेंस मिलता है, जबकि यहाँ तो ना तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस हो ना ही शराब का लाइसेंस है, फिर भी एक मरे हुए आदमी के नाम पर ले रखा था फर्जी लाइसेंस। तो ये है पूरी गड़बड़ी जिसमें स्मृति ईरानी का परिवार फंस चुका है। वकील रॉड्रिगेज ने यह आरोप लगाया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने सारे नियमों कानून को ताक पर रखकर उन्हें लाइसेंस दिया है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री की बेटी है। और अब इस मामले में बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई, क्योंकि आपको तो पता है कि स्मृति ईरानी एक केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्रीय मंत्री को जो है बैकफुट पे धकेलने के लिए राजनीति की जा रही है। और यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि अब स्मृति ईरानी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पद का दुरुपयोग किया है, करप्शन किया है। लेकिन यहाँ पर जो स्मृति ईरानी की जो डॉटर है उन्होंने कहा है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से झूठा है, पूरी तरह से बेसलेस है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।